नमस्कार, एमपी न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है। न्यूज रूम में इस वक्त आपके साथ मैं हूं श्रद्धा बुंदेला। न्यूज रूम में हम सबसे पहले बात करेंगे सिंधिया समर्थकों की। जी हां, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने में बस कुछ ही महीने शेष बचे हुए हैं और ऐसे में अब पार्टी से कार्यकर्ताओं का दल बदल का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में चुनावी साल में दल बदल का खेल चल रहा है और एक और ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक की घर वापसी हो गई है। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए धाकड़ समाज के नेता रघुराज सिंह धाकड़ आज कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं और पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलवाई है। इस तरह लगातार बीजेपी को झटके पर झटके लगे जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि इसी तरह का सिलसिला जो है वो बीजेपी में भी जारी है और कांग्रेस के कई जो कार्यकर्ता हैं वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। और हम आपको बताएं, इसी कड़ी में काफी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे वो कांग्रेस में शामिल हो गए। दरअसल कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह के साथ रघुराज सिंह धाकड़ भोपाल स्थित कमलनाथ के निवास पर पहुंचे, जहां मुलाकात के बाद कांग्रेस का दामन उन्होंने थाम लिया। शिवपुरी के कोलारस से करीब 200 गाड़ियों के काफिले के साथ वो राजधानी भोपाल आए। वर्तमान में रघुराज सिंह धाकड़ बीजेपी कार्य समिति के सदस्य थे। इससे पहले सिंधिया समर्थक बैजनाथ सिंह यादव और राकेश गुप्ता भी बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। तो विधानसभा चुनाव होने में कुछ ही समय शेष है और ऐसे में दल बदल का दौर जो है वो शुरू है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कांग्रेस में टिकट बंटने की। जी हां, दरअसल मध्य प्रदेश में मिशन 2023 की तैयारियां शुरू हो चुकी है और इसी कड़ी में टिकट को लेकर भी घमासान जारी है। एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, जिसमें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने नया सर्वे शुरू किया है। सर्वे में खरे उतरने वाले लोगों को ही टिकट वितरण किया जाएगा। हम आपको बता दें कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा 3 स्तर पर कांग्रेस प्रत्याशियों को लेकर सर्वे करवाया जा रहा है। पहला, ग्राउंड लेवल पर यानी कि जनता के बीच जाकर सर्वे किया जा रहा है। किस कार्यकर्ता के लिए या किस नेता के लिए जनता क्या कह रही है, काम किया है नहीं किया है, उस लेवल पर उसे टिकट देने की बात कही जा रही है। पहला तो ये हो गया। दूसरा हो गया प्रबुद्धजन सर्वे में डॉक्टर, शिक्षक, व्यापारी, इन लोगों से चर्चा की जाएगी और इनसे जाना जाएगा कि इनके इलाके का नेता किस तरह से था और अगर किसी और का नाम भी आता है तो उसके नाम पर भी विचार किया जाएगा। तीसरा, माइक्रो लेवल में विधानसभा में जातिगत समीकरण, वर्ग विशेष में पकड़ रखने वाला व्यक्ति, किस व्यक्ति के सपोर्ट से पार्टी को फायदा होगा, इसका ध्यान खासकर रखा जा रहा है। अगर पार्टी किसी व्यक्ति को उतारती है तो पार्टी को कितना फायदा उस व्यक्ति से होगा, इस बात का खास ध्यान रखते हुए भी टिकट का वितरण किया जाएगा। बताया जा रहा है कि सर्वे के आधार पर और जीतने वाले उम्मीदवारों को ही इस बार टिकट दिया जाएगा। सर्वे के आधार पर कांग्रेस आगामी रणनीति बनाएगी और इस महीने में सर्वे पूरा कर एआईसीसी को रिपोर्ट भेजने के निर्देश भी दिए जा चुके हैं। तो हम आपको बता दें कि कांग्रेस में टिकट को लेकर घमासान जारी है और साफ कहा जा रहा है कि जो जिताऊ उम्मीदवार होगा उसे ही टिकट दिया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश में ट्वीट की सियासत। जी हाँ, दरअसल मध्य प्रदेश में मिशन 2023 की तैयारियां जारी है और इसी बीच में नेता जो है वो ट्वीट पर ट्वीट किए जा रहे हैं। चुनावी साल में नेता लगातार एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने ट्वीट कर शिवराज सरकार पर निशाना साधा। वहीं दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर भी सियासी बवाल मचता हुआ नजर आ रहा है। हम आपको बता दें कि लगातार बीजेपी जो है वो कांग्रेस पर हमला बोलती हुई नजर आती है और इसी प्रकार का सेम कांग्रेस में भी देखा जाता है कि जब भी कोई बीजेपी नेता या कार्यकर्ता ट्वीट करता है तो उस पर भी बवाल मचता हुआ नजर आता है। हम आपको बता दें कि कमलनाथ ने ट्वीट कर लिखा है कि वर्तमान से मुंह मोड़ना और कभी भूतकाल तो कभी भविष्यकाल में जीना शिवराज सरकार का अमृत काल बन चुका है। शिवराज जी अरबों रुपए प्रचार पर लुटा रहे हैं। बहनों से कह रहे हैं कि वो उन्हें 3000 रुपए महीना देंगे। जिस सरकार की आयु 3 महीने नहीं बची है वह सरकार 3000 की बात कर रही है। जिनकी देने की नियत होती है वह न तो मोल भाव करती है और ना ही कल परसों पर बात डालती है। तो इस तरह से कमलनाथ जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर तंज कसते हुए नजर आए हैं और कई बातें उन्होंने ट्वीट के जरिए कही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं पुलिस थाना बना अखाड़ा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में थाने के भीतर जमकर मारपीट का मामला सामने आया है और इस मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि जब ये घटनाक्रम हो रहा था, एक दूसरे को लोग मार रहे थे, तब पुलिस जो है मूक दर्शक बनी खड़ी रही। हम आपको बताएं कि थाने के अंदर दो पक्ष में जमकर लाठी डंडे पत्थर चले और थाने के अंदर लगभग 30 से 40 से अधिक महिला पुरुष दाखिल हो गए और जमकर मारपीट करने लगे। हंगामे के दौरान पुलिस जो है मूक दर्शक बनी रही। शहर के कंपू थाना क्षेत्र में रहने वाले 2 पड़ोसियों में
में मामूली बात को लेकर विवाद हो गया था। विवाद इतना बढ़ गया कि थाने तक पहुंच गया। न सिर्फ थाने पर जाकर रुका बल्कि थाने में भी जमकर मारपीट हुई और इस दौरान पुलिस जो है वो मूक दर्शक बनी देखती रही। हालांकि दोनों पक्षों में जब दनादन हुई उसके बाद दोनों पक्षों के कई लोगों को चोटें आई है। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ यहां पर मामला दर्ज कर दिया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और यहां पर बात कर लेते हैं मॉनसून की। दरअसल एमपी में अभी मॉनसून जो है वो कमजोर पड़ चुका है और अगले 2 से 3 दिन बारिश होने के आसार मौसम वैज्ञानिकों ने नहीं जताए हैं। जी हाँ, 3 दिन के बाद हो सकता है कि कुछ अलग से सिस्टम बने और बारिश थोड़ी बहुत हो सकती है। तो फिलहाल न्यूज रूम में इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ न्यू अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।